बच्चों हम बात करते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट्स की। इसमें क्या हुआ बच्चों, जो मोस्ट इंडस्ट्रीज थी और जो बैंक्स थे उनको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। जैसा कि लेनिन ने प्रॉमिस किया था, उसने अपने प्रॉमिस को निभाते हुए इंडस्ट्री और बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। और उसने ओल्ड टाइटल्स जो कि राजाओं के टाइम में यूज़ होते, जार के समय में जो यूज़ हो रहे थे, उसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। और जो लैंड थी, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया जो नोबेलिटी की जो ज़मीन है उसे सीज करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए। और जो लार्ज हाउसेस थे उसको पार्टीशन में बांट दिया गया, अगर फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो न्यू यूनिफॉर्म है वो डिज़ाइन की गई रशियन आर्मी के लिए और रशियन ऑफिसर्स के लिए। वहाँ पे एक जो स्पेशल हैट जो डिज़ाइन की गई उसे बुडेनोवे का नाम दिया गया। और जो बोल्शेविक्स पार्टी थी उसका रिनेम हो गया, क्या हो गया उसका रिनेम, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद में उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया था, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो बात करते हैं इसके इफेक्ट के बाद में रशियन सोसाइटी पर क्या असर हुआ, रशियन इकोनॉमिक पर क्या असर हुआ और रशियन पॉलिटिक्स पे क्या चेंजेस आए, उसको हम देखेंगे। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन वो क्या हो गए, मेजोरिटी नहीं मिली, वो फेल हो गई इसमें। और जनवरी 1918 में जो असेंबली थी, असेंबली को रिजेक्ट कर दिया। असेंबली ने किसको रिजेक्ट किया बच्चों, बोल्शेविक्स जो मेजर्स थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और लेनिन ने जो असेंबली थी, कौन सी असेंबली थी बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसे क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। और रशियन कांग्रेस, उसने कहा कि जो रशियन कांग्रेस है वो सोवियत से ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। और मार्च 1918 में बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ सारे मतभेद भुलाते हुए एक समझौता किया, कहाँ पर, ब्रेस्ट लिटोव्स्क में, ठीक है। और जो बोल्शेविक्स थे अब वो केवल एक अकेली पार्टी बन गई थी जिसने कि किसमें भाग लिया था, इलेक्शन में। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के रूप में इलेक्शन में उसने भाग लिया और वो जीती। अब जो बोल्शेविक्स थी वो उसकी क्या बन गई, पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री बन गई थी। और जो रशिया था वो क्या बन गया था, वन पार्टी स्टेट बन चुका था बच्चों। और ट्रेड यूनियन जो थी वो किसके अंडर में आ गई थी, पार्टी के अंडर में थी। और जो सीक्रेट पुलिस थी वो उन लोगों को पनिश करती थी जिन्हें कि जो कि बोल्शेविक्स के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करते थे। और बच्चों इसके बाद रशिया में जो टाइम आया उस टाइम को कहते हैं सिविल वॉर। जो साउथ रशिया था उसमें बोल्शेविक्स के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी। उनको सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज थी वो थी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। अब उस स्थिति को देखते हैं कि वो क्यों कंडीशन आई और उसमें लोगों का पर क्या असर हुआ। तो बोल्शेविक्स ने ऑर्डर दिया कि लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। रशियन आर्मी ने क्या किया, ब्रेकअप कर लिया। और नॉन बोल्शेविक्स जो सोशलिस्ट थे उसमें लिबरल्स अलग हो गए और जो ऑटोक्रेसी को सपोर्टर्स थे वो अलग हो गए। यानी कि रशिया में तीन विचारधारा हुई, एक तो वो जो कि बोल्शेविक्स को सपोर्ट करता था, एक वो जो ऑटोक्रेसी यानी कि ज़ारिस्ट को विचारधारा को सपोर्ट करता था, एक वो जो कि रिवोल्यूशनरी को, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी विचारधारा को सपोर्ट करता था। अब जो बोल्शेविक्स है उसके जो लीडर्स थे वो मूव कहाँ पर उन्होंने मूव किया, साउथ रशिया की तरफ मूव किया। और क्या किया, वहाँ पर ट्रूप्स भेजे, किसके साथ फाइट करने के लिए, बोल्शेविक्स ने और लोगों का जो विचारधारा है उनको दबाने के लिए ट्रूप्स भेजे। कौन से ट्रूप्स भेजे बेटा, उन्होंने रेड्स यानी कि उस आर्मी को कहा जाता है जो कि बोल्शेविक्स का कहना मानती थी, बोल्शेविक्स के ऑर्डर को फॉलो करती थी। और ड्यूरिंग 1918 टू 1918 से लेकर 1919 में अलग अलग कलर्स वहाँ पर यानी अलग अलग विचारधाराएं डेवलप होने लगी थी। द ग्रीन कौन थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे। और द एंड वाइट कौन थे बेटा, प्रोजारिस्ट यानी कि जार के समर्थक थे वो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनका सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये फोर्स वरिड, क्योंकि वो सब डरे हुए थे किस चीज़ से, कि जो सोशलिज्म है वो ज़्यादा अगर ग्रो कर गया तो उनकी देश में उनकी सत्ता पर खतरा आ सकता है। इसीलिए उन्होंने साउथ रशिया में उनका सपोर्ट किया जो कि रिवोल्यूशन करना चाहते थे। और
बोल्शेविक्स के जो नियम, बोल्शेविक्स के जो रूल्स थे उनको क्या किया, उन्होंने अपोज किया। और उसी समय पर लूटिंग, बैंडिटिंग यानी कि लूट मार की घटनाएं और जो अकाल वगैरह की घटनाएं वहाँ कॉमन हो गई रशिया में। और जो वाइट थे उन्होंने हार्ड स्टेप लिए, किनके खिलाफ, पीजेंट्स के खिलाफ, उन पीजेंट्स के खिलाफ जिन्होंने नोबेल्टी की ज़मीन को क्या कर दिया था, सीज कर दिया था, उन पर कब्जा कर लिया था। और जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स ने सभी रशिया की सभी जगह पर क्या कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था। रेड कौन थे, बोल्शेविक्स थे, जो कि बोल्शेविक्स के रेड आर्मी से रिलेटेड थे, उन्हें रेड गार्ड्स कहा जाता था। वाइट में कौन कौन शामिल थे बेटा, मेंशेविक्स, प्रोजारिस्ट शामिल थे, कंजर्वेटिव्स बीच में शामिल थे। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था बच्चों, यूके, यूएसए, फ्रांस और जापान। और ग्रीन टर्म किनके लिए यूज हुई बेटा, जेडिस्ट के लिए यूज हुई है, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटीज थे। और माइनॉरिटीज कौन कौन थी बेटा, कैथेड्रल क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटीज में थे। इन तीनों के बीच में ही एक ट्रायंगुलर विचारधारा हुई थी, जिसके के कारण क्या हुई थी, सिविल वॉर इंट्रोड्यूस हुई थी। अब सिविल वॉर का होने का क्या कारण था कि जब बोल्शेविक्स पार्टी या सीपीआर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया या बोल्शेविक फ्रैक्शन, ये तीनों एक के ही नाम है, बोल्शेविक्स पार्टी के ही अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसने ऑर्डर दिया किसका, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का। तो रशियन जो आर्मी थे उन्होंने वो ब्रेकअप होना शुरू हो गई। और उसके जो सोल्जर्स थे, सोल्जर में जो मोस्टली उसमें कौन सोल्जर्स, जो कि पीजर्स थे, उन्होंने क्या विश की कि घर जाकर और रिडिस्ट्रीब्यूशन लैंड के लिए उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। और यही सब क्या था, सिविल वॉर था। ठीक है। अब बोल्शेविक ने क्या किया, जो इंडस्ट्रीज थी और जो बैंक थे उनको क्या कर दिया बच्चों, नेशनलाइज कर दिया। और उन्हें परमिट दी, किसको परमिट दी, किसानों को परमिट दी, जो कल्टीवेटेड, वो लैंड को कल्टीवेट करेंगे किसके लिए, सोशलाइज रूप में। ठीक है। और जो बोल्शेविक्स हैं वो यूज कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, कि वो सारा काम सोशलाइज तरीके से करेंगे। अब कॉन्सेप्ट आया कौन सा, 5 ईयर प्लान्स का। ये 5 ईयर्स जो प्लान्स का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से मिला बच्चों, रशिया से। रशिया में 1980 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। और बेटा यही 5 ईयर्स प्लान इंडिया ने भी अपने कंट्री में हमारी कंट्री में यूज़ किया है, जो कि 1947 में फ्रीडम के बाद में हमने लिया। कहाँ से लिया था बच्चों, वो रशिया से। और जो फर्स्ट 2 5 ईयर्स प्लान थे बच्चों, उसका मेन एम क्या था, उसमें प्रमोट करना था किसको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना था। और हालांकि जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन से इंडस्ट्रीज तो ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज थे वो उसकी कंडीशन क्या हो गई, खराब हो गई, वर्कर्स की कंडीशन खराब हो गई। इसीलिए उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किए, क्रैचेस एस्टेब्लिश किए, ताकि महिलाओं को, जो काम करने वाली महिलाओं को है और उनको बच्चों को संभालने में कोई परेशानी ना आए। और उन्होंने जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए चीप पब्लिक हेल्थ केयर को भी इंट्रोड्यूस किया। और जो मॉडल लिविंग क्वार्टर्स है उनका निर्माण करवाया। और जो फैक्ट्रीज हैं वो किसका सिंबल बन गई थी बच्चों, सोशलिज्म का सिंबल उस समय बन गई थी। अब बच्चों बात करते हैं स्टालिन की। जोसेफ स्टालिन उनका नाम था। और उनके द्वारा जो चलाई गई वो थी रीति थी, उसको क्या है, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ये कलेक्टिवाइजेशन किसने चलाया था बच्चों, स्टालिन ने चलाया था। उनका पूरा नाम था जोसेफ स्टालिन। और वो बोल्शेविक्स के लीडर बने कब, जब लेनिन की डेथ हो गई। लेनिन की डेथ होने के बाद जोसेफ स्टालिन बोल्शेविक्स पार्टी के लीडर बने। और उन्होंने जो कुछ रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस जो किए थे, सुधार जो किए थे, उनको हम इसमें देखते हैं। ड्यूरिंग 1927 से 28 तक उन्होंने क्या किया, उस समय मैसिव शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो गई थी, कहाँ पर, रशिया में। और स्टालिन को लगा कि जो रिच पीजेंट है और जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे वर होल्डिंग स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, कि वो ग्रेन के जो स्टॉक को क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए। डिमांड उसकी जब बढ़ेगी तो उसे ऊंचे दामों में बेच दिया जाएगा और इस तरीके से वो क्या कमा सकेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसीलिए उसने क्या किया, स्टालिन ने क्या किया, रेड करना शुरू कर दिया सच स्टोर हाउसेज, ऐसे जो स्टोर हाउसेज थे उन पर रेड करना शुरू कर दिया।
लेकिन देन ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। ये मेरा टर्म याद रखनी है आपको, कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या है, पहले लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे और इसीलिए इसने स्टालिन ने क्या किया, पूरी जगह को एक बड़े खेत में बदल दिया और कहा कि सभी इसमें जाकर काम करेंगे और इसमें होने वाली प्रोडक्शन को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा या जो भी उसकी प्रोडक्शन होगी उसको आपस में इक्वली बांट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक टर्म आती है कुकस। कुकस एक टर्म है, वो किन के लिए आती है, ऐसे पीजेंट्स के लिए जो वेल टू डू है और रिच फार्मर है और लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी कि रिच लैंडलॉर्ड्स के लिए हम कुकस टर्म यूज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1929 में पार्टी ने क्या फोर्स किया, सभी लोगों को फोर्स किया कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए। दोज हु रिफ्यूज, जिन्होंने मना कर दिया उन्हें या तो एग्जाइल कर दिया गया, या तो देश निकाले दे दिया, या एग्जीक्यूटेड कर दिया, यानी कि मार दिया गया। ठीक है, स्टालिन समझ ही नहीं पाया कि ऑल फार्मर्स वर नॉट कंफर्टेबल विथ कलेक्टिव फार्मिंग, कि जो सभी किसान है वो कलेक्टिव फार्मिंग करने में कंफर्टेबल नहीं है। हो सकता है उसकी ज़मीन की जो सॉइल है वो उस टाइप की नहीं हो जिस टाइप की फसल उगाने के लिए सरकार उन्हें फोर्स कर रही है, या हो सकता है वहाँ का क्लाइमेट उस टाइप की फसल के लिए अनुकूल ना हो जो फसल वो किसान उगाना चाहते हैं, क्योंकि हर सॉइल की अपनी अपना टेक्सचर होता है और अपनी कैपेसिटी होती है। और इस इंस्पाइट ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग, इस कलेक्टिव फार्मिंग में भी प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सका। इनफैक्ट 1930 से 33 ईयर्स में क्या हो गया, एक डिवास्टेटिंग फेमाइन आया रशिया में और जिससे 4 मिलियन लोग मारे गए। अच्छा, बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन के ग्लोबल इन्फ्लुएंस की। रशियन रेवोल्यूशन का वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट हुआ उसे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में देखेंगे हम कि बहुत सारी जो कंट्रीज है उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म होने लगी थी, जस्ट लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सेकेंड है बच्चों, बोल्शेविक्स ने एनकरेज किया कॉलोनियल पीपल को टू फॉलो दियर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टेकिंग पावर्स। और थर्ड है बच्चों, इसमें जो नॉन रशियन जो लोग थे वो जो और फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ यूएसएसआर, उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया एक कॉन्फ्रेंस में जो की थी द पीपल ऑफ ईस्ट, एंड द बोल्शेविक्स फाउंडेड कमेंटेंट। उसका नाम था बच्चों एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। इसका नाम दोबारा देखेंगे बच्चों, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। और फोर्थ था बच्चों, कुछ लोगों ने यहाँ पर एजुकेशन ली यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में। और बच्चों इस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटब्रेक के टाइम पर जो यूएसएसआर है उसने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था। अब बच्चों बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो कि इसमें यूज हुई। अब जो बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में सोशलिज्म को प्रमोट करने वाले या सोशलिज्म के आइडिया को फेवर करने वाले कौन कौन लोग थे। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन दो जाने माने लोगों का नाम दिया गया है इसमें, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। अब जो बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर में आने वाले टर्म्स की, जो कि हम एक बार दोबारा से उन्हें देख लेते हैं। जुडेडिस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे रशियन एम्पायर के, और कुलकस किसे कहा गया बच्चों, वेल टू डू पीजेंट्स को कहा गया है। और खोलकस क्या है, कलेक्टिव फार्म्स को खोलकस कहा गया है। और बुडेनोका क्या है बच्चों, एक सोवियत हैट है जिसे कि लेनिन ने इंट्रोड्यूस किया था, किसके लिए बच्चों, सोल्जर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था। अब जो इसमें हमने पूरे लेसन में जो टर्म पढ़ी सोशलिज्म, उसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल organization which advocates that the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by community as a whole. Next देखते हैं बच्चों प्रोलेटेरिएट्स से होता है वर्किंग क्लास पीपल। नेक्स्ट देखते हैं हम कम्युनिज्म की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी बच्चों, कार्ल मार्क्स ने दी थी। उसे देखते हैं a system of social organization in which all property is owned by the community and each person contributes and receives according to their ability and need.
अब बच्चों हम इस लेसन का रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेट्स। 1850 से 1880 तक का जो टाइम है उसमें डिबेट्स हुई थी किस पे, सोशलिज्म पे, रशिया में। 1870 से सोशलिस्ट जो आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। 1898 में द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी रिफॉर्म हुई थी रशिया में। और 1900 में द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनी थी। और 1903 में बॉल्शेविक और मेंशेविक उसके 2 पार्ट हो गए थे। और 1904 में रूसो जापानीज वॉर हमने पढ़ा है। और 1905 में ब्लडी संडे इवेंट हुआ था और इसमें इलेक्टेड एक पार्लियामेंट बनी थी जिसे क्या नाम दिया गया, डूमा। फर्स्ट डूमा 75 डेज में डिसॉल्व हो गई थी, सेकेंड 3 मंथ्स में डिसॉल्व हो गई थी। और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। 1914 से 1918 तक का जो टाइम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था। 1917 में 2 रिवोल्यूशन हुआ था, एक फरवरी रिवोल्यूशन हुआ था, एक अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ था। फरवरी रिवोल्यूशन में जो जार है, जार की पावर को एब्डिकेट कर दिया गया था। और जो 1917 में अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ था उसमें सोशलिस्ट जो पार्टी थी उसने सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। और 1918 से 1920 का जो टाइम है बच्चों वो सिविल वॉर उसमें शुरू हो गया था। और 1919 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कमिंटन बना था। और 1927 से 28 में किसकी प्रॉब्लम आई थी रशिया में, ग्रेन्स की प्रॉब्लम आई थी, फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम आई थी। और 1929 में स्टालिन ने क्या शुरू किया था बच्चों, कलेक्टिवाइजेशन। और 1930 से 1933 का जो टाइम था उसमें ग्रेट फेमाइन आया था, उस समय 4 मिलियन पीपल डाइड हो गए थे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।